पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था कि माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। भाइयों बहनों, सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करके गोवंश की तस्करी को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का कार्य करना। याद करिए, पिछली सरकारें आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, पिछली सरकारें किसानों को दी जाने वाली मदद में कोई सहयोग नहीं करती थी, बल्कि किसानों को मिलने वाली केंद्र सरकार की सहायता को भी हड़पने का कार्य कर जाती थी। भाइयों बहनों, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने तो न केवल अवैध बूचड़खाने बंद किए, बल्कि हमारी सरकार ने भाइयों बहनों जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई
किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन भाइयों बहनों, नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी कोर्ट उसको स्टे करता था। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है, 4.5 लाख नौजवानों को। और किसी भी नौकरी के नाम पर कोई ये नहीं कह सकता कि इस नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि प्रदेश का हर नौजवान जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था दी गई है, संविधान की इस व्यवस्था का पालन करते हुए अगर प्रदेश के अंदर अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है, ये प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम प्रदेश के विकास में लेंगे। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। कोई किसान अपने पुरुषार्थ से मेहनत करता था, अगले दिन कोई गुंडा और कोई पेशेवर माफिया उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया था किसान के लिए। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम किया किसानों के लिए। सबसे पहला काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की। 2018 में लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए एमएसपी उन्होंने जारी की। और भाइयों बहनों,
19 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया, जो आज देश के 12 करोड़ किसान जिसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में कैसे सेवा होनी चाहिए आपने वो मिसाल देखी होगी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, यह भी देश को उपलब्ध करवाया। हम लोग अभी इस राशन को दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और दीपावली से लेकर होली तक राज्य सरकार देने का कार्य करेगी। इसके तहत अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं या चावल होगा, साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अन्य विधायकगण दातागंज हैं, शेखुपुरा है, विलसी है, रिसोली है, ये सभी लोग मिलकर के अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ऐसे ही अगर सहसमान में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, सांसद और विधायक दोनों मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो कार्य की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। और इसीलिए आप सबसे अपील करूंगा, पहले बदायूं वासियों का आभार कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जिताया है। मैं पिछली बार सांसद के चुनाव में भी आया था और विधानसभा चुनाव में भी आया था। 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपने जिताए थे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बदायूं जनपद वासियों से और अपील करूंगा सहसवान के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके इस बार सहसवान के किले को भी भेज दीजिए। विकास में आपको कहीं पीछे नहीं रहना पड़ेगा।